वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम 1 मार्च 2021 से लेकर 7 मार्च 2021 तक कंडक्ट हुआ था, उसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। जो कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दिए थे वो ऑफिशियल साइट से अपना आंसर मैच कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में 3 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके जीके और हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को प्रोवाइड कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जीके के सेक्शंस पे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स जीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1940 में भारत के किस राज्य में वारली विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में वीराशैव आंदोलन के एक आरंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, विल्बर और ऑरविल राइट ने मानव हवाई जहाज का आविष्कार किया जिसे उन्होंने डैश के रूप में पेटेंट कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग मशीन के रूप में पेटेंट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये उष्णकटिबंधीय ऊर्जा वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। मिट्टी को पहचाने? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लेटराइट मिट्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 1909 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 सही था। इसने प्रांतीय मुद्दों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। ये विशेषता नहीं है 1909 के अधिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पुलिस को व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना अनिवार्य है। तो देखिए 24 घंटा के अंदर मुजरिम को लेकर जाना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, बाबा रामचंद्र ने तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसान के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध, ऑप्शन 4 सही है। 8 क्वेश्चन देखिए, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन 4 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 में। 10th क्वेश्चन देखिए, एशेज टेस्ट सीरीज किन 2 पक्षों के बीच खेला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन 2 सही था। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर बनी स्वराष्ट्र पार्टी के मुख्य वास्तुकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 12 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हॉरर और अलौकिक तथा साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग, ऑप्शन 3 सही था। क्वेश्चन 13 देखिए, डैश राज में सेक्रेनई महोत्सव यह एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये नागालैंड का महोत्सव है। सेक्रेनई महोत्सव यह एक प्रसिद्ध त्योहार है। 14 देखिए, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है वो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है, उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। 15 देखिए, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न हानि, उसे क्या कहते हैं? उसे सहभोजिता कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन 1928 में बारदौली सत्याग्रह के मुख्य नेता थे? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो सही था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 1928 के बारदौली सत्याग्रह के मुख्य नेता थे। 17 क्वेश्चन देखिए, महान हिमालय का मूल्य भाग निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो ऑप्शन किससे बनना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट से बना है। क्वेश्चन 18 देखिए, डैश एक मौद्रिक नियंत्रण उपकरण है जो सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो खुला बाजार की क्रियाएं हैं, यह एक मौद्रिक नियंत्रण उपकरण है जो सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हुगली नदी के किनारे।
क्वेश्चन 20 देखिए, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कितने गैर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन 21 देखिए, डैश को मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का ताज पहनाया गया था? तो देखिए, सुमन राव को मिस इंडिया का वर्ल्ड 2019 का ताज पहनाया गया था। क्वेश्चन 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है कैरोलिना मारिन, यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्वेश्चन 23 देखिए, मालदीव ने 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किसको प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन 24 देखिए, अल्बर्टो फर्नांडिज डैश के राष्ट्रपति थे? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन देखिए 25, निम्नलिखित में से किस शासक को बौद्ध ग्रंथों द्वारा प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक को कहा गया है। क्वेश्चन 26 देखिए, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2019 के तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान ने जीता है। क्वेश्चन देखिए 27, ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, मुलायनगिरी शिखर निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? तो ये कर्नाटक के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन 29 देखिए, गलत मिलान को चिन्हित करें? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थर्ड था लिशमेनिया, ये समान सर्दी होगा, ये गलत है, जबकि ट्रेपनोसोमा ये निद्रालु व्याधि, ये सब सही है। ऑप्शन थर्ड गलत था यहाँ पर। क्वेश्चन 30 देखिए, प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की डैश के गुण पर आधारित है? तो ये स्मृति के गुण पर आधारित है जो टीकाकरण का सिद्धांत है। देखिए 31, सियाचिन हिमनद डैश में है? तो ये नुब्रा घाटी में स्थित है। क्वेश्चन 32 देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक रूप में डैश में होती है? तो ये इंडो गांगेय मैदान में होती है। क्वेश्चन 33 देखिए, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो दुराग्र संधि कहते हैं। क्वेश्चन 34 देखिए, अकबर के सुलह ए कुल के विचार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन 35 देखिए, डैश महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागरीय गर्त जो है महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। क्वेश्चन 36 देखिए, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल मुख्य रूप से डैश से बनी एक बड़ी इमारत है? तो ये संगमरमर से बनी एक बड़ी इमारत है। क्वेश्चन 37 देखिए, आजाद भारत 1947 की पहली संसद में रक्षा प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन 38 देखिए, किस भारतीय लेखक ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को कलमबद्ध किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 39 देखिए, अशोक द्वारा अपने धर्म और विचारों के बारे में प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म महामत। क्वेश्चन देखिए लास्ट, ये जीके का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बॉल संगीत प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब चलिए मैथ के देख सकते हैं, इसका PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन हुई है टेलीग्राम से। अब चलिए मैं हिंदी के क्वेश्चंस को बता देता हूं। अब देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है लिखा, और देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो। इसमें जो है आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कारक विभक्ति का उपयोग किया गया है संप्रदान कारक को। अब देखिए क्वेश्चन 2, विचलित का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अविचलित। क्वेश्चन 3 देखिए, उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। सेंटेंस है, इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और डैश गुण नहीं है। तो चरित्र से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ गुण नहीं है, यहाँ पर और के बाद श्रेष्ठ गुण नहीं होगा। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 4 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेकंड है डिबिया, ये देशज शब्द है। बाकी सब ग्रामर, चाकू, कैलेंडर, ये सभी विदेशज शब्द हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। देखिए सेंटेंस है, उसे आपके कहने के डैश चलने
में कोई आपत्ति नहीं है, मतलब उसे आपके कहने के अनुसार होगा, यहाँ पर अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन 6 देखिए, बेमल यानी असंगत शब्द को चयन कीजिए, और डाउट यहाँ बताना है। तो देखिए जो भ्रिकिट है ना, भ्रिकिटी जो है ये बिल्कुल अलग है, मुर्की, कंगन, कुंडल ये सभी एक जैसे हैं। क्वेश्चन देखिए 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास का एक ही उदाहरण है, ऑप्शन सेकंड गृहागत। देखिए किस तरह का वाक्य है ये बताना है आपको। देखिए वाक्य दिया है, यदि रोशन थोड़ा और तेज चलता तो उसकी बस नहीं छूटती, तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए, किस तरह का वाक्य है? देखिए, कृपया आप सब श्रोता शांत हो जाइए, तो इसमें आज्ञा दिया जा रहा है यानी आज्ञावाचक है वाक्य, तो ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्नलिखित शब्द युग में पर्यायवाची शब्द युग में कौन सा है? तो देखिए जो ऑप्शन ए है कोमल, कठोर, ये तो नहीं है, ये विपरार्थक हो जाएगा। नूतन, पुरातन, ये भी उपकार, अपकार, ये सभी क्या है? विलोम है। स्त्रिया और देश, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यही ऑप्शन 4 सही है, ये युग्म बनाते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 12 देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नौ नगद न तेरा उधार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है उधार से नगद थोड़ा भी मिलना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, निम्नलिखित में से रीति का बहुवचन रूप क्या होगा? तो रीतियां हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही था। क्वेश्चन देखिए 14, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? तो देखिए मुझसे चला नहीं जाता, इसमें जो से जो है चिन्ह कर्ता के साथ है, मुझसे जो ये कर्ता है ना, मुझे है ना, मुझ में, ये मुझ के साथ से जो है ये कर्ता के साथ दिखा रहा है से, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए जो पनघट है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। सवारी, संतान, बुलबुल, ये सभी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 16 देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए, किस तरह का वाक्य ये बताना है आपको। भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता, तो इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है, यानी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक ये जो वाक्य है। क्वेश्चन 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सेंटेंस है, जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शनों में जो सद्भावना है ये सही है, बाकी ये सभी गलत है, आप सभी देख सकते हैं। निष्कपटता, व्यक्तित्व, नियति, ये सब गलत है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जिसका कोई शत्रु न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसे बोलते हैं जिसका कोई शत्रु न हो, उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। क्वेश्चन 20 देखिए, दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए चिन्ह बताना है कौन सा प्रयोग। भारत में गेहूं, चना, बजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है, इसमें जो है ना, देखिए भारत में गेहूं अल्प विराम, चना, बजरा, मक्का, इसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम लास्ट में जो उगाई जाती है, ये दोनों चिन्हों का उपयोग किया गया है, अल्प विराम और पूर्ण विराम। क्वेश्चन 21 देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये जो वाक्य ये बिल्कुल सही है, बाकी ऊपर वाला तीनों गलत है। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए किताब जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 23 देखिए, दिए गए विकल्पों में से नेकी का विलोम शब्द बताना है, तो नेकी का विलोम हो जाएगा वेद, बदी, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे 3 डैश और 2 भाई है, मेरे 3 चाचा और 2 भाई है, मेरे 3 चाचा, ऑप्शन जो 4 है ये हो जाएगा चाचा, चाचे नहीं होते हैं, चचाए नहीं होते, चीचे नहीं होते, ये गलत है, चाचा होते हैं, इसलिए चाचा सही हो जाएगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। देखिए ये बताना है किस तरह का वाक्य है। पिताजी कल दिल्ली से आने वाले थे, वह आ न सके, तो इसमें एक संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन 26 देखिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बिना स्वार्थ के करने वाला क्या होता है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे निस्वार्थी बोलते हैं। क्वेश्चन 27 देखिए,
दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हो जाएगा। 28 देखिए, निम्नलिखित में से मुहावरा धरती पर पांव न पड़ना क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से मुहावरा धरती पर पांव न पड़ने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिमान में रहना। जो अभिमान में व्यक्ति रहते हैं उसके धरती पर पांव न अड़ता, मतलब न पड़ना। क्वेश्चन 29 देखिए, अभिव्यक्ति को सुगम, सुबोध, स्पष्ट, सटीक और सुलझे हुए संप्रेषण के लिए जिन भाषा का उपकरणों की आवश्यकता होती है वे निम्नलिखित में से कौन से है? तो वो है विराम चिन्ह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, निम्नलिखित शब्दों को पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए जो तिथि जो है ये स्त्रीलिंग है, यमुना भी, मक्खी भी, ये सभी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द पेड़ है सिर्फ। क्वेश्चन 31 देखिए, निम्नलिखित में से मुहावरा कागज काला करना, कागज काला करना का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकार की बातें लिखना। क्वेश्चन 32 देखिए, निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। किस तरह का वाच्य है? देखिए, आतंकवादियों द्वारा ही हमारे देश ध्वंस किए जा रहे हैं, इसमें एक कर्म हो रहा है, आतंकवादियों द्वारा देश को ध्वंस किया जा रहा है, इसलिए कर्मवाच्य क्या है? सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उपयुक्त शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बूंद बूंद डैश से समुद्र बनते, बूंद बूंद के संग्रह से समुद्र बनते। ऑप्शन ए सही है। 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखिए हिमालय जो पर्वत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 35 देखिए, छोटा बड़ा में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए छोटा बड़ा, माता पिता, दिन रात, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश दिए गए हैं, आपको खुद पढ़ना है और उसके आंसर देना है। तो आप खुद पढ़ सकते हैं, PDF को मैं सेंड कर दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से पढ़ के आप देख सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।